बहुत गलत हुआ, छोड़ना मत उसको। मेरे बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा उसने। अक्सर हम सोचते हैं कि मर्डर जैसे क्राइम्स सिर्फ क्रिमिनल्स या गैंगस्टर करते हैं, लेकिन कभी कभी एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन जैसे रेंट का इशू इतना बिगड़ जाता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 17 दिसंबर 2025 को गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक ऐसा ही केस हुआ। इस केस को लोग आज रेड सूटकेस मर्डर के नाम से जानते हैं। यह इंसिडेंट हुआ एक नॉर्मल सी सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में। ये कोई आइसोलेटेड या अनसेफ जगह नहीं थी। ये एक नॉर्मल सी सोसाइटी थी जहाँ गार्ड्स थे, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, फैमिली रहती थी, बच्चे रहते थे। तुम कह सकते हो एक नॉर्मल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास रेसिडेंशियल एरिया। इसी सोसाइटी के टावर एफ फ्लैट नंबर 506, ध्यान रखना फ्लैट नंबर 506, 5th फ्लोर पे रहते थे अजय गुप्ता और उनकी वाइफ आकृति गुप्ता। और इसी फ्लैट की लैंडलेडी थी दीपशिका शर्मा, एज 48 ईयर्स ओल्ड, प्रोफेशन से एक कॉलेज टीचर थी। वो ग्रेटर नोएडा साइड एक कॉलेज में पढ़ाती थी। क्योंकि वो एक टीचर थी तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड थी और रूटीन उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। वो अपने हस्बैंड उमेश शर्मा के साथ रहती थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर थे और गुड़गांव फरीदाबाद साइड जॉब करते थे। उनकी एक 24 साल की बेटी थी जो दिल्ली में जॉब करती थी। और सोसाइटी में उनके 2 फ्लैट्स थे। एक में वो खुद रहते थे, दूसरा 3 BHK फर्निश्ड फ्लैट रेंट पे दिया गया था। रेंट था 18,000 पर मंथ। दीपशिका बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन जब रेंट का इशू आता था तो वो सीधा बात करती। अजय गुप्ता, एज लगभग 37 ईयर्स ओल्ड, एंड हिज वाइफ आकृति गुप्ता, एज 32 ईयर। ये वही दोनों लोग हैं जो कि रेंट पे रह रहे थे। शुरुआत में अजय गुप्ता का काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लॉसेस आए। बहुत सारे अलग चार्जेस लाइक गाड़ी मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट, अनपेड डील्स, इसकी वजह से उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया था। अजय की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अनस्टेबल थी। फैमिली डिस्प्यूट्स के बाद 2017 के आसपास उसने घर छोड़ दिया था। शराब पीने की गंदी आदत लग चुकी थी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी। आकृति गुप्ता घर संभालती थी। उनकी लाइफ में भी ट्रॉमा कम नहीं था। पहले एक बेटा फिर एक बेटी, दोनों बच्चों की इलनेस से डेथ हो चुकी थी। इन सब चीज़ों के बाद कपल मेंटल और इमोशनल दोनों तरीके से वीक हो चुके थे। अगर तुम इस सिचुएशन में होगे तो तुम क्या करोगे? इस सिचुएशन का कोई अच्छा सॉल्यूशन ढूंढोगे? अपनी बढ़ती प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए अजय किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में चला गया। हापुड़ और लोनी साइड के तांत्रिक ने उसे बताया कि घर पे भूत का साया है, घर बदलोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। कपल ने 2 साल में 4 घर चेंज किए, कुछ भी काम नहीं आया। घर में पूजा पाठ सब कुछ करा कर देख लिया। और समय के साथ अजय का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पूरे तरीके से बंद हो चुका था। इस वजह से 4-5 महीने का रेंट पेंडिंग हो गया था, जो कि अप्रॉक्स 72,000 टू 1 लाख था। दीपशिका ने काफ़ी बार रिमाइंड कर दिया था, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, पर्सनल विजिट के थ्रू, कि तुम मेरा रेंट दे दो। 17 दिसंबर को भी वो इसीलिए आई थी क्लियर बात करने। इस बार दीपशिका अपनी मेड मीना के साथ सोसाइटी आती है रेंट कलेक्ट करने। आकृति बोलती है अजय बाहर पैसे अरेंज करने गए हैं, थोड़ा बाद आने को कहती है। मीना नीचे रुक जाती है, वो डॉग वॉक कराती है। अराउंड 7 बजे आकृति खुद दीपशिका को कॉल करती है, दीदी आ जाओ, थोड़े पैसे अरेंज हो गए हैं। ये कॉल एक ट्रैप बन जाता है। नियर 7:30 to 8 PM दीपशिका अकेली फ्लैट 506 में जाती है। अजय गेट लॉक कर देता है। बेडरूम में बैठकर बात शुरू होती है। रेंट की बात पे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। दीपशिका गुस्से में कुछ हार्श वर्ड बोल देती है, जैसे पैसे नहीं थे तो यहाँ क्यों रहने आए हो, फुटपाथ पे रह लो। ये बात आकृति को डीपली हर्ट करती है। आर्ग्यूमेंट तभी फिजिकल हो जाता है। आकृति दीपशिका के हाथ पकड़ती है। अजय दुपट्टा से उसका मुंह बंद करता है और फिर गला दबा देता है। निकलना बढ़ना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है।
दीपशिका रेसिस्ट करती है, स्ट्रगल होता है। आकृति किचन से प्रेशर कुकर लाकर सर पर कई बार मारती। मर्डर प्लान नहीं था, लेकिन बॉडी हाइड करना प्लान था। कपल के पास एक एम्प्टी रेड ट्रॉली सूटकेस था। बॉडी फिट नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों ने क्या करा, दोनों लेग्स को नी से बैंड किया और फोर्सफुली बॉडी को फोल्ड करके सूटकेस में डाल दिया। सूटकेस को बेड के नीचे छुपा दिया गया। इन दोनों ने मिलकर प्लान ये बनाया था, रात में ऑटो से बॉडी ड्रेन में फेंक देंगे, फिर उत्तराखंड भाग जाएंगे। जब काफ़ी समय तक दीपशिका नहीं आती है तो उसकी मेड मिनी और मीना सस्पिशियस हो जाती। फिर वो सीसीटीवी चेक करवाती है। दीपशिका फ्लैट के अंदर आते हुए तो दिखती है, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं। फिर क्या था, उसने पूरे सोसाइटी में सभी को इकट्ठा करा और उसके फ्लैट में घुस गए। मिनी बार बार एक ही बात कह रही थी, मैडम ऊपर गई थी, नीचे कभी आई ही नहीं। इसी बीच किसी ने डायल करा 112। लगभग 11:15 रात के आसपास पुलिस की गाड़ी सोसाइटी के गेट पर आती है। पुलिस की टीम अंदर जाती है। पुलिस सबसे पहले अजय और आकृति को अलग करती है। उनके कपड़ों पर लगे ब्लड स्टैम्प्स, उनका नर्वस बिहेवियर, सब कुछ पुलिस नोटिस करती है। अजय बार बार बोल रहा था, सर कुछ नहीं हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आकृति बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में पैनिक क्लियर था। फिर क्या था, रेड सूटकेस को खोला जाता है और उसके अंदर दीपशिका शर्मा की लाश मिलती है। दोनों को उधर ही फॉर्मली अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरे साढ़े 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों अपना वीडियो कन्फेशन देते हैं। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? मैंने किया आप गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थे, हम साथ थे, कोई आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इसका हाथ उठाए, मेरे हाथ उठाए, मैं कुछ मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार काट दिया। फ्लैट में रहती हैं। अगले दिन दीपशिका शर्मा का अंतिम संस्कार हापुड़ में होता है। उनकी मां डेथ पेनल्टी की मांग क्या करती चाहते हैं? है। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची मरी ऐसे ही उन्हें मारे।